स्पेक्ट्रल 2016 कहानी के शुरू में हमें एक मुल्क मोल्डोवा दिखाया जाता है, जहां पर किसी दूसरे मुल्क ने कब्जा कर लिया था। इसलिए अब अमेरिकन आर्मी भी मोल्डोवा का साथ देने के लिए पहुंच चुकी थी। यहाँ पर बहुत से ऑपरेशंस चल रहे थे। तभी अमेरिकन आर्मी का एक सोल्जर वहाँ पर किसी जगह पर जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स के पास एक खास किस्म के हेलमेट थे, जिनमें ऐसे माइक्रोफोन्स थे जिसमें बारीक से बारीक आवाज को भी सुना जा सकता था। और साथ ही साथ उनके हेलमेट में खास किस्म के लेंस भी थे, जिससे वो कोई भी किसी भी किस्म की चीज को देख सकते थे, चाहे वो रात में हो या दिन में। बल्कि जो कुछ ये देख सकते थे उनकी रिकॉर्डिंग भी इनके बेस कैंप में पहुंच जाती थी। अब उस सोल्जर को अजीब सी आवाज आती है। तभी वहाँ पर एक इनविजिबल ना नजर आने वाली चीज उस सोल्जर पर हमला कर देती है। वो चीज सोल्जर को नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हमें कहानी में डॉक्टर क्लाइन को दिखाया जाता है, जो अमेरिका की आर्मी बेस में सोल्जर्स को अपना नया एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। क्लाइन ने एक लेजर लाइट को बनाया था। वो कहता है ये लाइट अगर बर्फ पर पड़ेगी तो उसे मेल्ट पिघला देगी, और अगर ये पानी पर पड़ी तो उसे जमा देगी। अमेरिका की आर्मी ये सब देखकर क्लाइन से कहती है कि हमें ये तजुर्बा इंसानों पर करना चाहिए, मगर क्लाइन कहता है नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, मैंने इस चीज को इंसानों के लिए नहीं बनाया। अब डॉक्टर क्लाइन को भी बाकी सोल्जर्स के साथ मोल्डोवा भेज दिया जाता है, जहाँ पर जंग चल रही थी। यहाँ पर क्लाइन को जनरल एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाते हैं, जो उसी इनविजिबल की थी जिसने सोल्जर्स पर हमला किया था। पर क्लाइन को वो वीडियो देखकर कुछ समझ नहीं आता कि वो चीज क्या है। इसके बाद क्लाइन वहीं पर एक लड़की फ्रेंड से मिलता है। वो एक CIA की एजेंट थी। वो क्लाइन से एक पेपर पर साइन लेती है, जिसमें ये लिखा था कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी देखोगे या तुम्हें जो भी बताया जाएगा, इस बारे में तुम बाहर किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। क्लाइन ने भी उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। अब ये लोग एक बार फिर से उस वीडियो को देखते हैं। जनरल बताते हैं कि जो भी मैदान जंग से बचकर आया है वो यही कहता है कि वो चीज बहुत अजीब है, शायद कोई आत्मा, मगर इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि आखिर सच में वो है क्या, जो किसी पर भी हमला करके उसे फौरन मार देती है। पर यहाँ पर फ्रेंड कहती है नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि हमारे दुश्मनों के पास एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी है, जिसमें वो खास किस्म का सूट पहनते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर वो हमारे सोल्जर्स पर हमला करते हैं। तभी क्लाइन कहता है नहीं, हमारे दुश्मनों के पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, वो किसी भी ऐसी चीज को बना ही नहीं सकते, हमें इस बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। क्या चीज है ये? जनरल कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्लान है? वो कहता है उस चीज के बारे में हमें जानने के लिए उसकी बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए होंगी, ताकि उस चीज पर हम रिसर्च कर सके कि आखिर वो है क्या। और इसके लिए मेरे पास एक खास किस्म का कैमरा है, जिससे हम उसे और भी ज्यादा साफ देख पाएंगे। अब क्लाइन उस कैमरे को आर्मी के ट्रक के ऊपर लगा देता है। जब ये ऐसा कर रहा था तो सभी सोल्जर्स उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन आते हैं, जो सबसे ये कह रहे थे कि आप लोग जंग में जितने भी हथियार इस्तेमाल करते हैं सबको क्लाइन ने बनाया है, तो इसीलिए आप सबको क्लाइन की इज्जत करनी होगी। यहाँ पर कैप्टन सबको ये भी बताते हैं कि एक दिन पहले हमारी टीम एक मिशन पर गई थी, मगर अब उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा, और मुझे लगता है उसी इनविजिबल चीज, ना नजर आने वाली चीज ने उन पर हमला किया होगा। इसीलिए हमें किसी न किसी तरह वहाँ पर जाकर उनकी जान को बचाना है। अब ये सब एक प्लान बनाते हैं कि ये अपनी आर्मी के कुछ सोल्जर्स के साथ उस जगह पर जाएंगे। इनके साथ क्लाइन और फ्रेंड भी थी। क्लाइन का काम वहाँ पर ये था कि वो सभी सोल्जर्स के हेलमेट में लगे कैमरास को मॉनिटर करेगा। वो उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस को देखेगा और चेक करेगा। सब के सब उस जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर आर्मी के सोल्जर्स एक दिन पहले मिशन पर आए थे। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। अब सभी सोल्जर्स उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जबकि क्लाइन और फ्रेंड ट्रक में ही थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी मॉनिटर्स स्क्रीन थी जो उन कैमरा से कनेक्टेड जुड़ी हुई थी, जो सोल्जर्स के हेलमेट में लगे हुए थे। उनको इन लोगों ने चेक करना था। अब सभी सोल्जर्स अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत से सोल्जर्स हैं जिनकी मौत हो गई है। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उनके जिस्म पर किसी भी किस्म का कोई निशान ही नहीं था। ट्रक से क्लाइन अपनी टीम को बताता है कि बाथटब के नीचे कुछ है। सोल्जर्स जब उसे हटाकर देखते हैं तो वाकई उसके नीचे इनका ही एक सोल्जर छुपा हुआ था, जो एक दिन पहले यहाँ मिशन पर आया था। वो उन्हीं इनविजिबल चीज से डरकर छुपा हुआ था। अब वो अपनी टीम को बताता है कि वो बहुत खतरनाक हैं, जिसने सभी को मार दिया है, जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना हमारी भी मौत हो जाएगी। इससे पहले सोल्जर्स उस बिल्डिंग से बाहर जाते, तभी वो इनविजिबल चीजें सभी पर हमला करके उन्हें मार देती हैं। जो सोल्जर्स ऊपर थे वो रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगते हैं। अब वो चीज भी उनके पीछे आती है। तभी क्लाइन को मौका मिल गया था, वो उसे अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। क्लाइन ने उस चीज को अब काफी करीब से देखा था। वो खुद भी उस इनविजिबल चीज को देखकर
हैरान था क्योंकि उसने खुद कभी ऐसी चीज को नहीं देखा था। अब ये सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर उस इनविजिबल चीज ने बहुत से सोल्जर्स को मार दिया था। अब जो बच गए थे वो जल्दी से ट्रक में बैठकर जाने लगते हैं। इनके साथ वो सोल्जर भी था जो बाथटब के नीचे छुपा हुआ था। क्लाइन अब उससे पूछताछ करता है। इससे पहले वो सोल्जर उसे कुछ बताता, तभी इनका ट्रक जमीन के अंदर बिछे हुए बॉम्ब के ऊपर आ जाता है, जिससे जोरदार धमाका हुआ था। उनका ट्रक पलट जाता है। वो सोल्जर भी मर गया था जो बाथटब के नीचे छुपा हुआ था। अब क्लाइन और बाकी के बचे हुए सोल्जर्स वहाँ से निकल गए थे। क्लाइन जाते हुए अपना कैमरा भी साथ ले आता है ताकि अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वो उस इनविजिबल चीज को दोबारा से रिकॉर्ड कर सके। कैप्टन बेस से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर किसी से भी इनका कोई राब्ता नहीं होता। सोल्जर के हेलमेट भी पूरी तरह से खराब हो चुके थे, जिनमें सब कुछ रिकॉर्ड था वो जाया हो गया था। यहाँ पर क्लाइन अपने खास कैमरा से देखता है कि वो इनविजिबल चीजें उनके पास आ रही हैं, मगर तभी उनमें से एक रुक जाती है क्योंकि रास्ते में मेटल का एक घेरा बना हुआ था, जिस वजह से वो इन पर हमला नहीं कर पाते। अब ये लोग जब थोड़ा सा अंदर जाकर देखते हैं तो उधर 2 बच्चे बैठे थे। पूछताछ करने पर इन्हें पता चलता है कि उस घेरे को उन बच्चों के डैड ने बनाया था। इसका मतलब ये था कि उन बच्चों के जो डैड थे वो इन चीजों के बारे में जानते थे। अब खैर इनका राब्ता भी अपने जनरल से हो जाता है। वो बताते हैं कि हम कुछ ही देर में तुम्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स भेज रहे हैं, मगर जिस जगह पर तुम लोग हो तुम्हें वहाँ से थोड़ा आगे आना होगा। अब इन सभी को किसी भी तरह उन इनविजिबल से बचकर बाहर निकलना था। यहीं पर क्लाइन को बहुत सारा मेटल पड़ा हुआ नजर आता है। उसे ये देखकर आइडिया आया था। वो कहता है इससे हम हथियार बनाएंगे जो उन इनविजिबल्स को मारने में हमारी मदद कर सकता है, और साथ ही वो अपने कैमरा की मदद से एक खास रोशनी बनाता है जिससे वो उन इनविजिबल्स चीजों को देख सकता था। इनके हथियार भी तैयार हो गए थे। अब ये अगली सुबह सब के सब यहाँ से भाग निकलते हैं। ये उस रोशनी की मदद से उन इनविजिबल्स को देख पा रहे थे जो हथियार क्लाइन ने बनाया था, और उसकी मदद से उन्हें मारते जा रहे थे। मगर फिर भी वो इनविजिबल्स बहुत से सोल्जर्स को मार देते हैं। लेकिन क्लाइन और बाकी के सोल्जर्स जो बच गए थे आखिरकार वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं जहाँ पर इनकी हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स ने आना था। तभी यहाँ पर क्लाइन की लाइट भी खराब हो गई थी, जिस वजह से इन्हें अब वो चीजें नजर आना भी बंद हो जाती हैं। इससे पहले वो चीजें इन पर हमला करती, यहाँ पर टैंक्स और हेलीकॉप्टर भी आ गए थे। इनके टैंक्स में वही कैमरा लाइट्स थी जिनसे इनविजिबल्स को देखा जा सकता था। कैमरा की लाइट से इन्हें बिल्डिंग के अंदर 4 इनविजिबल्स लोग नजर आते हैं जिनकी दिखने में जिस्मात इंसानों जैसी थी। टैंक से जब उन पर हमला किया जाता है तो उन्हें उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। अब जो बच्चे भी यहाँ पर इनके साथ आए थे उनमें से छोटे बच्चे को वो इनविजिबल चीज मार देती है। उसकी बहन भी उसे बचाने भागती है, मगर फिर भी वो बच नहीं पाया था। क्लाइन जल्दी से बचे हुए लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। जब हेलीकॉप्टर उड़ने लगा था तो वो चीजें जो अभी भी इन्हें मारने आ रही थी वो हेलीकॉप्टर की हवा से दूर हो जाती हैं। क्लाइन जाते हुए उन इनविजिबल्स पर बहुत सारा मेटल गिराता है जिससे बहुत से इनविजिबल्स खत्म हो गए थे। हेलीकॉप्टर में जाते हुए ये देखते हैं कि हर तरफ ये इनविजिबल्स फैल चुके हैं जिन्होंने हर तरफ तबाही फैला दी थी। ये वापस से अपने बेस पर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि इनके बेस को भी इनविजिबल्स ने तबाह कर दिया था। अब इन लोगों को दूसरे कैंप में ले जाया जाता है जहाँ पर इनके साथ वो बच्ची भी थी जिसके डैड ने उन इनविजिबल से इन्हें मेटल से बचाकर रखा था। ये लोग उस बच्ची से उसके डैड के बारे में पूछते हैं। वो बच्ची बताती है मेरे डैड एक शहर में टैंक बनाने का काम किया करते थे। अब वो बच्ची उसी शहर के बारे में बात कर रही थी जहाँ से ये ना दिखने वाले लोग हर जगह पर फैले थे। उस शहर में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था। क्लाइन को ये बात समझ आ गई थी कि आखिरकार क्या हो रहा है, कि कुछ ना कुछ तजुर्बे किए गए हैं, मगर कब और कैसे अभी उसे ये बात समझ नहीं आई थी। तभी वहाँ पर जनरल आते हैं जो कि बहुत उदास थे और ये कह रहे थे कि हमारे हजारों सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये इनविजिबल्स आए पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। क्लाइन कहता है मुझे समझ आ गई है कि ये चीज क्या है। वो जनरल से कहता है हमारी दुनिया में 4 चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। आप सभी जानते हैं कि आइंस्टाइन ने एक थ्योरी इजाद की थी कि अगर किसी भी चीज को -273 पर ठंडा करें तो वो अपनी असल शक्ल को खो देता है, और ये चीज वही 5वीं किस्म है। मगर अगर ये किसी लोहे या मेटल के पास आती है तो इनकी रफ्तार स्लो आहिस्ता हो जाती है, इनका टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। इसलिए जब भी ये किसी इंसान के पास आते हैं तो वो इंसान बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और जम जाने की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। फ्रेंड यहाँ पर सबको उसी पावर प्लांट की तस्वीरें दिखाती है जिसके बारे में इन्हें पता चला था। वो बताती है कि पिछले 10 सालों में यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे हुए हैं। इनके पास खास किस्म की टेक्नोलॉजी है जो कि टेम्परेचर को माइनस करके
इन 5वीं किस्म के सोल्जर्स को बनाते हैं जो किसी को भी नजर नहीं आते, यानी कि इनविजिबल सोल्जर्स। यहाँ पर क्लाइंट कहता है हमें ऐसे हथियार बनाने होंगे जिससे हम उसे खत्म कर सकें। वो कहता है मैंने जितने भी हथियार बनाए हैं सब मुझे ला कर दो। क्लाइंट ने अपना काम शुरू कर दिया था और बहुत जल्दी वो हथियार बना भी लेता है। अब वो उन हथियार को लेकर अपनी टीम के साथ पावर प्लांट तक पहुँच गया था। तब इनके सामने एक इनविजिबल सोल्जर आता है जिस पर ये अपने हथियार से हमला करते हैं और वो खत्म हो गया था। इसका मतलब इन्होंने जो भी हथियार बनाया था वो बहुत ही ताकतवर था। यहाँ पर अब इनके और भी सोल्जर्स आ गए थे जिनमें क्लाइंट और फ्रेंड भी थी। इन दोनों का काम वहाँ पर उस पावर प्लांट को खत्म करना था जो इनविजिबल सोल्जर्स की टीम को बना रहा था। ये लैब में आ जाते हैं जहाँ पर आकर देखते हैं कि उन इनविजिबल सोल्जर्स को एक शीशे के बॉक्स में रखा गया है। वो बिल्कुल तैयार हैं, मगर उन्हें साथ ही साथ कुछ तारों के साथ जोड़ा गया था जिनकी वजह से वो जिंदा थे और अगर उन्हें उससे अलग किया जाए तो वो खत्म हो जाएंगे। उधर बाहर सोल्जर्स भी इन्हीं इनविजिबल्स का मुकाबला कर रहे थे। वो अपने हथियारों से बहुत से इनविजिबल सोल्जर्स को मार देते हैं, मगर अब उन सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ी शक्ल ले ली थी। वो सोल्जर्स पर हमला कर रहे थे। उधर अंदर क्लाइंट और फ्रेंड वहाँ पर लगी तारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे लैब की दीवारें भी हिलने लगी थी। क्लाइंट किसी तरह सभी तारों को अलग कर देता है जिससे वो इनविजिबल सोल्जर्स की टीम अब खत्म हो गई थी। इसके बाद क्लाइंट यहाँ के दूसरे लैब में जाता है जहाँ पर इंसान का बहुत बड़ा नर्वस सिस्टम को रखा गया था और यहाँ पर जितने भी इनविजिबल सोल्जर्स थे सबको इस सिस्टम से जोड़ा जाता था, यानी कि कहीं ना कहीं अब भी इनका सिस्टम जिंदा था। ये नर्वस सिस्टम इंसानों का था और इसी की मदद से उन इनविजिबल सोल्जर्स को चलाया जाता था। इस लैब में पहले तो इंसानों को लाया जाता और फिर उनके पूरे जिस्म को स्कैन करके उनके नर्वस सिस्टम को बनाया जाता था और साथ ही उनके क्लोन्स बनाकर यानी कि उनके डुप्लीकेट फिर उनको कम टेम्परेचर पर रखा जाता था ताकि वो 5th फॉर्म यानी कि 5वीं किस्म में बदल जाएं और फिर वो एक इनविजिबल सोल्जर बन जाते थे। अब ये काम आम इंसानों को रखकर ऐसे नहीं किया जा सकता था। अगर उनके साथ ऐसा किया गया तो उनकी मौत भी हो सकती थी। फिर उन क्लोन्स को इन नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ा गया। वो इनविजिबल्स में बदलकर इंसानों को मारने लगे। दरअसल यहाँ की गवर्नमेंट पहले से इस तरह के तजुर्बे क्या करती थी, मगर उनके कुछ तजुर्बे फेल हो गए जिस वजह से कुछ इनविजिबल्स आजाद होकर पूरी दुनिया में फैल गए। मगर अब क्लाइंट जानता था कि उसे अब क्या करना है, कि वो नर्वस सिस्टम को खत्म करके ही इस दुनिया को बचा सकता है। इसीलिए वो उस सिस्टम को बंद कर देता है जिससे सभी इंसानों के नर्वस सिस्टम आजाद हो गए थे और इस तरह क्लाइंट ने उन इनविजिबल्स ना दिखने वाले सोल्जर से पूरी दुनिया को बचा लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।